हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. So चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए रीड करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? अगर आपसे बात की जा रही है हेल्थ की, तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन होगी हेल्थ की? द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, कहीं पर कोई भी डिजीज या इन्फर्मिटी की एब्सेंस हो। अ स्टेट ऑफ बीइंग इजीली क्वांटिफाइबल, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप इजीली क्वांटिफाई कर सकें। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, या फिर अ स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्टिवली एक्सेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं WHO की डेफिनेशन की, तो सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है WHO के द्वारा, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये जो है ये कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ कैन हेल्थ इम्प्रूवमेंट बी क्वांटिफाइड एंड मेजर्ड? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो होती हैं वो कैसे क्वांटिफाई हो सकती है और किस तरीके से मेजर होती हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे ऑप्शंस की तरफ और ऑप्शंस देखते हैं। वी कैन नॉट, आप उसे मेजर कर ही नहीं सकते। यूजिंग क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ लाइफ, आप क्वालिटी और लेंथ ऑफ लाइफ को यूज करके कर सकते हो। कंपेयरिंग हेल्थ स्टेटस टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जहां पर आप बात करते हो कंपेयर करने की हेल्थ स्टेटस, तो वो कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग को कंपेयर करना होता है। या फिर यूजिंग ओनली मॉनिटरी टर्म्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेल्थ को मेजर कैसे कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हम हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग, तो वही एक तरीका है जिससे हम अपनी हेल्थ को मेजर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्यूटी ऑफ केयर मीन्स, अगर मैं बात करती हूँ ड्यूटी ऑफ केयर, तो इसका क्या मतलब है या ये टर्म किस लिए यूज की जाती है? एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स मिस्टेक, गलती कोई और करे एक्सेप्ट आप कर रहे हैं। गिविंग आउट एडवाइस एंड रेलिवेंट एक्सीडेंट फॉर्म्स टू इंजर्ड मेंबर, आप ऐसी एडवाइस दे रहे हैं या फिर रेलिवेंट इंसिडेंट्स दे रहे हैं इंजर्ड मेंबर्स को। हैविंग अ वर्किंग नॉलेज ऑफ रूल्स, आपके पास वर्किंग नॉलेज है रूल्स की। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस, आपने सेफ्टी और वर्क प्लेस में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल डाइट? देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल। आपका पूरा दिन का आरडीए निकलता है, आप सब जानते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल का उसमें कितना प्रतिशत खाना होना चाहिए? 10 to 15%, 12 to 15%, 25 to 30% या फिर 30 to 35%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो क्या कहता है 10 to 15%। आपकी डाइट में 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 10 to 15% फैट होना चाहिए और बाकी का बचा हुआ आपका क्या होता है? प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, 20 to 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए। Which of the following is not the way to make sure you meet the highest standards of personal hygiene? क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप मेक श्योर नहीं कर सकते कि हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नेगेटिव है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। लिमिट द ज्वेलरी दैट यू वेयर, अगर आप अपनी ज्वेलरी को लिमिटेड पहनेंगे खाना बनाते टाइम, तो क्या आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं? दूसरे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। लॉन्ग हेयर मस्ट बी टाइड, आपने अपने लंबे बालों को टाई करके रखा हुआ है। क्लीन योर टीथ रेगुलरली, आप अपने दांत रोज घिसकर ब्रश करते हैं। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, आप अपने हाथों को रोज धोते हैं। तो देखिए, ये सब तो हमें करना ही चाहिए। ये तो जो आप ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सारे आ रहे हैं करेक्ट, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इनकरेक्ट ऑप्शन की, तो जो क्वेश्चन ये दिया गया है लिमिट द ज्वेलरी दैट यू वेयर, इससे आप समवेयर अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा पर्सनल हाइजीन का रीजन नहीं है। आप ज्वेलरी सपोज आपने गले में पहनी हो सकती है, ज्वेलरी आपने एंकलेट्स पहने हो सकते हैं, तो ज्वेलरी आपकी कोशिश कीजिए कि रिंग फिंगर्स में या रिंग्स ना पहने, ताकि आप अगर आटा गूंद रहे हैं या आप डो को नीट करते हैं
या फिर आप अपने राइस को या पल्सेस को वॉश करते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में आपके हाथ में अगर रिंग या कुछ ऐसा एक्सेसरी नहीं होगी तो उससे उतनी ज्यादा हाइजीन मेंटेनेंस ज्यादा रहेगी। लेकिन हैंड्स वॉश करना, पर्सनल हाइजीन, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हर किसी को मेंटेन अपनी किचन के जाने से पहले करनी ही चाहिए। Which of the following is not a part of environmental hygiene and keeping your place free from clutter or conditions that allow bacteria एंड वर्मिन टू थ्राइव? बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा चीज है या कौन सा पार्ट है एनवायरमेंटल हाइजीन का जिसमें आप अपने प्लेस को क्लटर फ्री रख सकते हैं, मतलब साफ सुथरा रख सकते हैं, जिससे आपके जगह पर, अगर आप अपने जगह और वर्क प्लेस को या फिर आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया और हाइजीन मेंटेन रहेगा, राइट? सो बैक्टीरिया इतना ज्यादा ग्रो नहीं करते अगर आपके रूम में साफ सफाई रहती है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। फॉलो करेक्ट स्टोरेज एंड गार्बेज रिमूवल प्रोसीजर। आपने एक साफ सुथरे होने का तरीका रखा हुआ है और गार्बेज रिमूवल प्रोसीजर्स भी, आप रोज के रोज गार्बेज को डंप कर देते हैं। मेंटेन एंड क्लीन इक्विपमेंट्स एट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन। आप जितना ज्यादा साफ सफाई अपने हाइजीन की रख सकते हैं, इक्विपमेंट्स को क्लीन करने में आप उतना ज्यादा क्लीनिंग मेंटेन कर रहे हैं। कैरी पर्सनल किट्स जैसे कि बम बैग्स विद ग्लव्स एंड मास्क। आप ग्लव्स और मास्क भी वेयर करते हैं और अपनी पर्सनल हाइजीन किट आपके साथ होती है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है? बाकी सब जो है एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं, आप कोई सामान कैरी कर रहे हैं, आप इक्विपमेंट्स रख रहे हैं, आप गार्बेज क्लीन कर रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन आप अपने हाथ धो रहे हैं, इसका एनवायरमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following is not a hazard that can cause injury or harm in your place? इसमें से ऐसा क्या है जिससे कोई भी इंजरी या हार्म आपके घर में नहीं होगा? नहीं होगा, नॉट अ हैजार्ड पूछा गया है। क्राउड कंट्रोल, क्या आप क्राउड कंट्रोल करके हाइजीन को बचा सकते हैं? स्पिल्स एंड स्लिपरी सरफेस, अगर सपोज आपकी किचन के अंदर स्लिपरी सरफेसेस हैं या आप स्लिप हो जाते हैं, पानी गिरा हुआ है, फूड गिरा हुआ है या फिर ऑयल्स गिरा हुआ है। इनकरेक्ट स्टोरेज इंक्लूडिंग फ्लेमेबल मटेरियल हैविंग स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। आपने अपनी स्टोरेज स्पेसेस बहुत खराब की हुई हैं, जहाँ पे गैस स्टोव है वहीं पे आपने कुछ स्पेशल चीजों को प्लेस किया हुआ है, या फिर एनवायरमेंट। सो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्राउड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोल से आपका इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके एनवायरमेंटल कंडीशन से ही रिलेट करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ इंजरी डज नॉट लीड टू स्प्रेन और स्ट्रेन? अगर इसमें से कोई फॉलोइंग कॉजेज देखा जा रहा है इंजरी का, तो उससे आपका स्प्रेन या स्ट्रेन नहीं आता। ऑप्शन नंबर 1 है हैवी लोड, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट लिफ्टिंग, ऑप्शन 3 ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, या फिर ऑप्शन 4 यूजिंग इक्विपमेंट्स इनकरेक्टली। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस हमें दिखता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। जो फिजिकल पेन होता है वो हमें दिखता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस हमें नहीं दिखता। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके फिजिकल पेन की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है, मेंटल प्रेशर है, वो नहीं दिखता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.